फर्स्ट सेशन लेने के लिए डॉक्टर हेमंत पाल जी, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बरमौर से, जिनका टॉपिक है लाइफ स्किल्स। और लाइफ स्किल्स पर बड़े डिटेल से जो है टॉपिक को आगे कन्वे कर रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयर माइंड क्रिएटर है। जिस तरह का विचार आप क्रिएट करेंगे, आप सोचेंगे दुनिया में सारे चोरी हैं और इस सिस्टम पता नहीं कैसे चला हुआ है, नेगेटिव सोचेंगे तो आपको चोरी मिलेंगे। आप जिस तरफ नजर आप डालोगे वैसे ही लोग मिलेंगे, जैसा आप दिमाग में सोचोगे वैसे ही परिस्थितियां जो है वो आप कहेंगे बड़ा दुख है, सारे दुखी हैं तो आपको दुखी मिलेंगे। आप कहेंगे नहीं कोई भी बात है तो कोई ना कोई जो है, कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनकी वजह से दुनिया चली है, तो आप देखेंगे हर दूसरे कोड पे अच्छा आदमी मिलेगा। तो जो सोचना है वहीं से ये दुनिया पर्सपेक्टिव जो है वो क्रिएट होता है। तो पहली चीज है इसमें क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, मतलब लीक से हटकर सोचना। देखिए हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हुए हम वही करते हैं जो समाज के बाकी लोग करते हैं। हम उसी लेवल पे सोचते हैं। जैसे यदि हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जब हम पढ़ते थे उसमें जेबीटी का जमाना हुआ करता था। उसमें जेबीटी करना जो है एक इज्जत का मामला माना जाता था। जेबीटी कर लिया मतलब जॉब मिल जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है जो कॉन्शियस वाले ने छोड़ा है। आप दिन में बड़े दुखी थे और आपको लग रहा था कि जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं मर ही जाऊं कोई ठीक है। तो जब आप सो जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पक्का कर देगा कि आप मर ही जाएं। इसलिए सोने से पहले आपने क्या करना, पॉजिटिव विचार रखे। तो चलो देखते हैं सुबह कुछ ना कुछ समाधान निकल आएगा, तो सुबह समाधान निकल आएगा। ठीक है, तो यही था और सभी लोगों का धन्यवाद। तो ये चंबा जिला के अलग अलग शिक्षा खंड से आए हुए अध्यापक साथी, प्रबुद्ध अध्यापक गण, राजेश सर के द्वारा सेशन लिया जा रहा है। राजेश सर सेशन को कंटिन्यू करते हुए, दूर के डिस्टेंस, दूर की नजर इनकी कमजोर थी, इसको मैंने आगे बिठाना था, इसलिए बच्चों को ये ध्यान रखें। कम दृष्टि, वही बात आ गई कि नजर कम है और लास्ट में बैठा हुआ बच्चा, उसको उठा के आपने आगे डालना है। कुछ रोग से पीड़ित व्यक्ति ये आजकल कम ही होते हैं, पर फिर भी हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सुनवाई हानि, बहरा और सुनने में किसको बोला कि जैसे एक 9th में चैप्टर भी है, 9th में चैप्टर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जो लड़की सीखती है म्यूजिक, जो सीखती है कुछ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और ये लंच टाइम का समय हो गया है। लंच करते हुए सभी अध्यापक साथी और ये अपने नियक्रम भाई रसगुल्ले का आनंद लेते हुए, रमेश सर टीटीआई डाइट सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए बड़े ही शानदार तरीके से एंगेज करते हुए सभी टीचर्स को, और बड़े अटेंटिव, बड़े ही उत्सुक तरीके से जो है सेशन को अटेंड करते हुए सभी अध्यापक साथी। तो आपने क्या किया, अब बिस्किट कितने हैं टोटल, मान लो 2 बिस्किट ले लिए, 2 बिस्किट के पैकेट है। जब हम इस यूनिट को खोलेंगे तो क्या होगा, हर एक बिस्किट कितने में बटा होगा, 10 में। आपने, मैंने बोला 11, अब उसी को देखो 11/10 मैं बताता हूँ। आपने क्या किया, नहीं किया। हमें बच्चों को इस तरह से
डॉक्टर अविनाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा से हमारे बीच में लास्ट सेशन लेने के लिए आए हुए हैं एज ए रिसोर्स पर्सन। या एंजाइटी या डिप्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बच्चों के कैरियर को, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करती हैं। हमें कम से कम उसको रिकॉग्नाइज करने का पता होना चाहिए कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में। आपको मैं अपने कैरियर की फर्स्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं पहले साल में टीचिंग में आया था, एक हमारी स्टूडेंट थी जिसके घर वाले इसलिए हमारे पास रोज आ जाते थे कि काइंडली आप इसको समझाइए कि इसको हम उठाना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए भी पढ़ाई नहीं छोड़ती, इसको हम बोलते हैं 10 मिनट रेस्ट कर लो, 15 मिनट रेस्ट कर लो। सुबह 4 बज जाते हैं, सुबह 5 बज जाते हैं, सोने के बाद 1 घंटा सोएगी, फिर उठ के फिर किताब लेके बैठ जाएगी। ये भी एक तरह का ये जो हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस है, ये भी बहुत खतरनाक है। और कई बार जो है बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो काउंसलर कौन हो सकते हैं? काउंसलर भी हम लोग होंगे जो बच्चों को समझाएंगे। कम स्ट्रेस वाले लोग हैं उनको हमने तैयार करना है कि भाई कम से कम इतना सा स्ट्रेस ले लो कि हम अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाए या उस एग्जाम में अपीयर हो पाए। और जो ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोग हैं उनको स्ट्रेस लेवल को भी और कम से कम एंजाइटी और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों में हम अंतर देख पाए कि वो क्या अंतर है और उनको हम कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण हमारा, हम क्योंकि जब भी हम टीचर थे, आप सब लोग, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि जेवीटी करके आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हो सकता है जिन्होंने बीएड की और किसी न किसी तरह की एजुकेशन सिस्टम से निकल करके आए हैं। और जब हम टीचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि टीचर जो है वो एक मेंटर होता है, एक गाइड होता है, एक काउंसलर होता है और बहुत कुछ हम ऐसे विशेषताओं आपको बताते हैं कि वो जो मतलब मल्टी फैसिलिटिंग एक पर्सनैलिटी होती है जो हर काम, और सरकारों की भी वही उम्मीद हमारे से होती है कि हम जनगणना भी कर लेते हैं, हम इंजेक्शन भी करवा देते हैं, हम बच्चों को कोई फर्स्ट एड देनी हो स्कूलों में वो भी दे देते हैं, काउंसलिंग भी कर लेते हैं, दिमागी तौर पर किस तरह की परेशानी है उसका भी निवारण कर लेते हैं। इसी तरह से सरकारें भी हमारे से वैसी उम्मीद करती है और होना भी चाहिए कि हम लोग कम से कम जो है ये स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज कर पाए और अकॉर्डिंगली बच्चों को हम काउंसिल भी कर पाए, उस तरह से उनको ट्रीट भी कर पाए। प्रमोटिंग माइंडफुलनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।